हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, स्ट्रिंग टॉपिक है हमारे टॉपिक का नाम। इससे पहले हमने लिस्ट के सारे वीडियोज़ कवर किए थे, लिस्ट नाम का पूरा चैप्टर पढ़ा था। हमने लिस्ट के जितने फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस पढ़े थे। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है स्ट्रिंग। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, वो मैंने बाद में पढ़ाया है और लिस्ट पहले पढ़ाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग जो है, वो खुद भी एक टाइप की लिस्ट ही है। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ भी लिस्ट की जैसी होती है, सारे ऑपरेशंस भी लिस्ट के जैसे होते हैं। थोड़ी ही चीज़ें नहीं होती है लिस्ट के जैसी, वो हम उसमें पढ़ लेंगे कौन-कौन सी नहीं होती है। तो स्ट्रिंग्स होती क्या है? सर, किसी भी वेरिएबल में ए, बी, सी किसमें डालें आप, डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू डाल जाती है या सेव की जाती है, वो सारी स्ट्रिंग होती है। 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 3 फिलहाल केवल 1, 2, 3 लिखते हैं और इसको लिखते हैं ए। टाइप ऑफ ए मैं चेक करूंगा तो क्या लिखा है? क्लास str स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है? डबल कोट से आप कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी भी टाइप ऑफ ए क्या है? स्ट्रिंग है, या फिर आप सिंगल कोट से भी कर सकते हैं। दोनों में नेसेसिटी किस चीज़ की है? अगर सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो आप सिंगल कोट पे एंड करें, डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट पे एंड करें। दोनों नहीं कर सकते। सिंगल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट पे एंड नहीं कर सकते, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। सर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग रिटर्न, मतलब आपने शुरुआत तो की है पर खत्म नहीं की है। तो सिंगल से शुरुआत की तो सिंगल पे, डबल से की है तो डबल पे एंड करें, तो आपका ये काम। अच्छा, इसका थोड़ा सा फायदा भी है। फॉर एग्जाम्पल, डबल से स्टार्ट की है, वंस रूल, ये अगर लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल कोट डबल, इसे पता है कि डबल कोट से स्टार्टिंग है तो शायद एंड भी डबल कोट से ही होगी, तो बीच में अगर कहीं सिंगल आया है तो समझ जाएगा कि सिंगल के लिए ही है, लिखने के लिए ही है। तो वो हमने, सॉरी, तो हाँ, ये तो है स्ट्रिंग। अच्छा, ए इज इक्वल टू, सिंगल कोट या डबल कोट कोई लिखे, 123 लिखा है तो भी इंटीजर नहीं है, तो अभी इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग ही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिंगल कोट में लिख दिया, तो अभी इंटीजर नहीं रहा है, ये स्ट्रिंग बन चुका है। ए की वैल्यू अगर ये होती, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 123, अब ये स्ट्रिंग इंटीजर बन चुका है। अब मैं ए इंटू टू को प्रिंट करता तो 123 की जो डबल होते हैं 123 का, तो 246 होते हैं। जबकि ये A123 का जो डबल है वो कुछ नहीं होता है। स्ट्रिंग को अगर मल्टीप्लाई ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ रिपीट हो जाती है वो। इसमें रिपीट ही करा 123, फिर एक बार और 123, 5 से करोगे तो 5 बार 123 आएगा। तो ये होता है स्ट्रिंग। अच्छा, अब स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, कोई बड़ी सी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। आई एम लर्निंग पाइथन इन यूवेकल। हाँ, ये ले लेता हूँ। अब मेरे से सीख रहे तो यूवेकल से सीख रहे था। तो ये एक लिस्ट है, सॉरी स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में क्या क्या किया जा सकता है? तो एक तो यही किया जा सकता है कि स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना। पहली प्रायोरिटी स्ट्रिंग में यही होती है आप सीखने के लिए, स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए। तो कैसे किया जा सकता है? पहले तो वही कॉमन लॉजिक की लूप चला लिया जाए, फॉर आई इन रेंज और 0 लेन ऑफ ए। जैसे मैंने बताया, जो स्ट्रिंग्स होती है वो लिस्ट ही होती है, सिर्फ लिस्ट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है बस। सिमिलर एलिमेंट होते हैं जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, उसमें क्या डाल दिया जाए? प्रिंट ए ऑफ आई, ए ऑफ आई को प्रिंट कर दिया जाए। भाई क्या हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। आई एम लर्निंग पाइथन इन यूविकल आ रहा है। जैसे ही आप, जैसा ये काम हम किसमें लिस्ट में करते हैं, वैसा ही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। कॉमा, एंड में मुझे क्या चाहिए? मे बी न्यू लाइन नहीं चाहिए, परसेंट ऑपरेटर चाहिए। तो आई परसेंट स्पेस परसेंट ए परसेंट एम परसेंट, इस तरह से आ सकता है। या फिर एंड तो मुझे सिंपली स्पेस ही चाहिए, पर हर एक आई के बाद में मुझे क्या चाहिए? कॉमा के बाद में एक स्टार चाहिए। एक स्टार चाहिए, तो हम प्रिंट करेगा जी बिल्कुल, आई स्टार ओ स्टार, जैसा भी आप चाहें वैसा काम करवा सकते हैं इससे। एंड में मुझे न्यू लाइन ही चाहिए जी बिल्कुल, न्यू लाइन भी आएगी ही ऐसा। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उससे आराम से पूरी कर सकते हैं। और सारे सारे एलिमेंट को एक्सेस करके, नहीं मुझे पहले स्टार चाहिए, फिर ए ऑफ आई चाहिए, फिर स्टार चाहिए, जी बिल्कुल आप दोनों काम करें, दोनों तरफ से काम होने ही वाला है। तो स्ट्रिंग के, अच्छा, एक और तरीका होता है स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने का।
क्या होता है, जैसे ए की वैल्यू है ये, हमने एनहांस्ड लूप पढ़ा था। एनहांस्ड लूप में मैंने क्या बताया था कि एनहांस्ड लूप के कैरेक्टर को एलिमेंट वाइज एक्सेस करता है। तो फॉर एलिमेंट यानी एलिमेंट ले ले यहाँ पर, फॉर कैरेक्टर ले ले यहाँ पर, फॉर आई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क किससे पड़ना है? फॉर नम ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, फॉर केयर ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। केयर इन ए, इस सेंटेंस से फर्क पड़ रहा है इन ए से। अब जो लूप चलेगा वो इन ए में चलेगा। ए में जो भी एलिमेंट है उनको एक बार पिक करेगा। कौन सा वेरिएबल? केयर नाम का वेरिएबल। आई होता तो आई में वैल्यू स्टोर होती, अभी केयर है तो केयर में वैल्यू स्टोर होगी। क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी? पहले आई स्टोर होगा, फिर स्पेस स्टोर होगा, फिर एम स्टोर ए स्टोर होगा, फिर एम होगा, फिर स्पेस, फिर एल, फिर ई, ऐसे वैल्यू स्टोर। अब मुझे इसका करना क्या है? तो जो भी आप करना चाहें सर, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करें केयर को, कॉमा स्पेस के एक पर कैरेक्टर प्रिंट हो, फिर एक डैश प्रिंट हो, डैश का लिखना, बस इतना ही। और एंड मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बार बार न्यू लाइन न दे देना, न्यू लाइन मुझे चाहिए भी नहीं। एंड इज इक्वल टू ये। तो वापस से आई डैश एम डैश लर्निंग डैश 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 सर डैश प्रिंट हो रहे हैं। इसमें और क्या किया जाता है लिस्ट से संबंध? वो सारे काम जो हम लिस्ट में कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट को पहले मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, इसका नाम ही लिख लेता हूँ, पाइथन इज, पाइथन नहीं लिख लेता हूँ, इतना सही है, पाइथन कुमार, ये नाम है किसी का, पाइथन कुमार। अब मुझे क्या करना है कि भाई वापस से लोग चला लूँ भाई मैं। अभी जो मेरा पहला टास्क है वो क्या है? इस पाइथन कुमार को पहले पहले तो सीधे वर्टिकली प्रिंट ही करना है। और आई इन रेंज 0 लेन ऑफ ए और प्रिंट ए ऑफ आई। जैसे ए ऑफ आई को प्रिंट करूंगा पाइथन कुमार सीधा आ चुका है। यहाँ तक मेरा पहला स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप है उल्टा रिवर्स रिवर्स प्रिंट करना है इसे। तो रिवर्स कैसे? पाइथन कुमार प्रिंट ना हो, RAMUK ऐसा प्रिंट हो, ऊपर से शुरू हो यहाँ से और प्रिंट हो RAMUK, ऐसे RAMUK NOHTYP, ऐसा उल्टा प्रिंट हो। उल्टा प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। लेन ऑफ ए से मुझे स्टार्ट करना है। अच्छा, लेन ऑफ ए तो वो होती है लेंथ, लेंथ होती है इसकी, किसी भी लिस्ट की या स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो एक ज्यादा होती है इंडेक्सिंग से, तो वहां से स्टार्ट तो नहीं कर सकता, तो -1 से स्टार्ट करना है। लेन ऑफ ए -1 से स्टार्ट करना है जी, बिल्कुल। कहाँ तक चलना है? -1 तक। -1 तक क्यों चलना है? क्योंकि फाइनल लिमिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये 0 तक ही चलेगा। और स्टेप साइज क्या डालनी है? -1 की स्टेप साइज है तो उल्टा चले। लेन ऑफ ए, जो भी लेंथ है उससे एक कम की इंडेक्स पर, जो भी लेंथ तो होगी इंडेक्स से एक ज्यादा ही होती है वैसे भी, उससे एक कम तक, तो लास्ट वैल्यू से कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। और -1 तक तो आएगा नहीं, तो -1 की जगह कौन सी? 0 तक, तो लास्ट कैरेक्टर से 0 कैरेक्टर तक चलना है, उल्टा चलना है। तो -1 की स्टेप साइज है, एक ही कैरेक्टर पीछे से चलेगा। अब जो नाम प्रिंट होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, क्या कहाँ गड़बड़ किया हमने? रेंज लेन ऑफ ए -1 एक और कैरेक्टर एक्स्ट्रा लगा दिया। अब जो आ रहा है तो कुमार पाइथन कुमार ऐसा उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। तो दोनों काम किए जा सकते हैं। बहुत सारे काम और भी किए जा सकते हैं। आपकी जो प्रोबेबल इच्छा हो वैसा काम करें, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ना है। ए ऑफ आई को प्रिंट करें या फिर कॉमा स्लैश टी, आई थिंक यही टी होता है टैब के लिए। और ए ऑफ लेन ऑफ ए -i को प्रिंट करना चाहे तो वो भी हो सकता है ना। 5 माइनस लेन ऑफ ए -1 कर देता हूँ ताकि सही रहे। तो अब कैसा हो रहा है? पाइथन कुमार, और यहाँ से लिख रहा है पाइथन कुमार। तो वो जो भी आपकी इच्छा, स्लैश टी, अच्छा स्लैश टी किस लिए? टैब प्रोवाइड करता है ये, बहुत सारा स्पेस। या मैं अगर एक स्पेस डालता तो ये सारा लेटर एक ही स्पेस में आते, तो मुझे बहुत सारे स्पेस बीच में ऐसे देने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या दे सकते हैं? स्लैश टी टैब होता है ये, 2 टैब डालोगे तो 2 टैब में आ जाएगा फिर। ऐसा पाइथन कुमार ऐसे भी आ रहा है और पाइथन कुमार नीचे से ऊपर भी आ रहा है। तो दोनों में जैसी आपकी इच्छा बनती है वैसे प्रिंट करें, ऊपर से नीचे आगे से पीछे जो भी करना चाहे। तो थोड़े थोड़े स्ट्रिंग के फंक्शन है, थोड़े थोड़े स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के तरीके है ये, तो दोनों किए जा सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि 2 स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है 1 और एक स्ट्रिंग ए में डाल दे भाई, ए में फिलहाल पाइथन को माना है, ए में डाल देते हैं 1 और बी में डाल देते हैं 2।
तो दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग आपस में ऐड की जा सकती है, जैसे हम दो लिस्ट को ऐड करते थे वैसे दो स्ट्रिंग भी ऐड होगी। हाँ, फायदे में और ध्यान में रखने योग्य बात क्या है, दो स्ट्रिंग ऐड होगी, कॉन्केट हो जाएगी, कॉन्केट का मतलब दोनों स्ट्रिंग एकदम ऐड हो जाएगी, एकदम ऐड होगी तो सिर्फ वही चीजें ऐड होंगी जो दोनों लिस्ट में है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप बोलोगे फिर इसके अलावा वैसे भी क्या होता है, जी बिल्कुल, तो दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 1 2 कैसे होगा, 1 जहाँ खत्म हो वहीं से अगले से ही इंडेक्स से 2 शुरू हो गया है, स्पेस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और फर्दर केस प्रिंट ए प्लस बी भी एक कमांड है, और ए कॉमा बी भी एक कमांड है, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। ए प्लस बी तो कॉन्केट करता है, पहले दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ेगा, पहले ए प्लस बी का रिजल्ट लेगा और उसे प्रिंट करेगा, जबकि ए कॉमा बी क्या करेगा, पहले ए को प्रिंट करेगा फिर कॉमा लगाएगा। तो कॉमा लगता है जब कॉमा से वैल्यू सेपरेट होती है प्रिंट में, तो स्पेस बाय डिफॉल्ट प्रिंट अपने एंड से दे देता है, तो ये स्पेस प्रिंट स्टेटमेंट का। और फिर बी, तो इसमें दो वैल्यूज प्रिंट हुई, पहले 1 प्रिंट हुआ है फिर 2 प्रिंट हुआ है, जबकि इसमें ए की वैल्यू प्रिंट हुई है, वो ए प्लस बी की एक वैल्यू है जो पहले से ऊपर कैलकुलेट हुई है, पहले ए प्लस बी कैलकुलेट हुआ है फिर प्रिंट कैलकुलेट हुआ है, ए प्लस बी जो भी हुआ है पहले कॉन्केट हुई और फिर प्रिंट हो गई। हाँ, जैसे 1 + Z, 1 प्रिंट हो चुका है, स्पेस जेड नहीं हुआ है, स्पेस जेड करना होता तो एक स्पेस डालता मैं, 1 + Z ऐसा प्रिंट होता। 1 + 2 करना है, जी बिल्कुल 1 2 हो गया है। 1 + 2 ये नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड नहीं हो सकता, एरर आ जाएगी साहब, आप ये जो ऐड कर रहे हो वो फिजिबल नहीं है ना। 1 + 2 नहीं कर सकते, 1 + 1, 2 + 3 नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को नहीं कैच किया जा सकता, लिस्ट को ऐड नहीं किया जा सकता। लिस्ट की टाइप जरूर है पर कंपेटेबिलिटी एडिंग के लिए सेम ही होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई आपस में जरूर किया जा सकता है, 1 × 2 किया जा सकता है जी बिल्कुल, और 5 किया जा सकता है जी बिल्कुल, केवल रिपीट होती रहती है ये, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा 15 × 2 क्या होगा। तो कोट दे रखा है तो बिल्कुल ध्यान रखें कि कोट में जो बंद वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग्स होती है, वो नंबर नहीं होते हैं। तो 15 × 2 30 नहीं होता, 15 होता है। 101 × 2, 10101, बिल्कुल ध्यान रहे, स्ट्रिंग्स अलग होती है और नंबर्स अलग होते हैं। 101 × 2 की वैल्यू अलग होती है, और ये कोट में अगर 101 डाला तो उसकी वैल्यू अलग है। अगर कोट है तो मतलब स्ट्रिंग है, अब मल्टीप्लाई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में रिपीट होती रहती है।